अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं यूसुफ ब्रॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शहली सदरी यस्सिरली अमरी व अहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाक़या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे शैतान ने आपकी कौम को बहकाया और कहा कि आप हज़रत सालेह से सबूत मांगो। फिर वो कौम के 9 सरदार आपके पास आए और कहा कि अगर आप ही अल्लाह के नबी हैं तो हमें पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। अब आगे हज़रत सालेह ने फरमाया, अच्छा अगर मैं अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखाऊं तो क्या तुम लोग मेरा कहा मानोगे और एक अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत करोगे और दीन इस्लाम को कबूल करोगे? तो कौम के सरदारों ने कहा कि जी बिल्कुल, हम आपकी बात मानेंगे और आप पर ईमान लाएंगे। अगर आपने ये साबित न किया तो उसके बाद हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे, फिर तुम ईमान की दावत नहीं दोगे। सरदारों ने हज़रत सालेह को कहा कि कल को आप एक पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा कि इससे ऊँटनी निकाल कर दिखाएंगे। सरदार अपने घर को चले गए और पूजा करना शुरू कर दिया, बुतों से ये मांगना कि हज़रत सालेह कल को ये सबूत न दे पाएँ। और हज़रत सालेह ने अल्लाह के हुजूर आहो जारी करना और अल्लाह से ये दुआ मांगना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू पाक है सब चीज़ों से, ये दुनिया तूने बनाई है, ये 7 आसमान को तूने तख्लीक किया है, ये चाँद सितारे जिन्हें तूने रोशन किया है, सूरज को ज़मीन के लिए दिन का चराग किया है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू इस पहाड़ से मेरे लिए एक ऊँटनी निकाल दे तो ये तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। इरशाद बारी ताला है, सूरह अल-कमर। तर्जुमा, ऐ साले, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं तो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो। फिर जब सुबह का वक़्त आया तो एक तरफ से अल्लाह के नबी तने तन्हा आ रहे थे और दूसरी तरफ से ये 9 सरदार और पूरी कौम आ रही थी। आके ये कौम उस पहाड़ के करीब ठहर गई। अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उस पहाड़ के करीब एक बड़ी कड़क सी आवाज़ आई। ये कौम के लोग हैरान हो गए। देखते ही देखते पहाड़ से एक ऊँटनी बन के निकली। देखते ही ये कौम हैरान और परेशान हो गई। ऊँटनी आगे बढ़कर हज़रत सालेह के सामने खड़ी हो गई और मैं ये सोचता हूँ कि गोया कि ये ऊँटनी कह रही होगी कि मैं वो हूँ जो तुमने मांगा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऊँटनी का नाम नाकतुल्लाह बताया है। इसका मतलब है अल्लाह की ऊँटनी। इस ऊँटनी को अल्लाह की ऊँटनी क्यों कहा गया ये हम आगे आपको बताएंगे। कुरान करीम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इस ऊँटनी को अल्लाह की तरफ मंसूब करके नाकतुल्लाह के लफ्ज़ के साथ जिक्र किया है। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, सूरह अल-अराफ। तर्जुमा, यही खुदा की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। इस ऊँटनी को अल्लाह की तरफ मंसूब करके इसलिए जिक्र किया गया है कि क्योंकि ये आम ऊँट और ऊँटनियों से हटकर पैदा की गई थी और इसकी सिफ़ात भी अपने दूसरे हम जिन्स ऊँटों और ऊँटनियों से जुदा गाना थी कि ख़ास इसके पानी पीने की एक दिन अलग बारी थी, जबकि कौम के दूसरे लोग अगले दिन पानी पीते थे। ऊँटनी अपनी बारी का दिन पहचानती थी, जबकि कौम की बारी के दिन पानी के करीब ना आती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप अपनी कौम से जाकर कहें कि इस कुएं से एक दिन तुम पानी पियोगे और एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और कोई भी अपने मुकर्रर दिन से हटेगा नहीं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, सूरह अल-कमर। तर्जुमा, उनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। इस ऊँटनी में रब्बे ताला की निशानी ये थी कि कौम समूद का कोई आदमी इस ऊँटनी को बुराई के इरादे से न छुए। इस तरह इसके खाने में और पानी पीने की बारी में भी इसे तंग न करे जो इनमें और इस नाका में मुकर्रर कर दी गई थी। और अगर वो इन बातों में से किसी बात में ज़्यादती करते हैं तो उन पर खुदा का अजाब उतरेगा और जहाँ चाहे ये ऊँटनी चरे, इसे कोई न रोके। बहरहाल ये कौम ऊँटनी मांग कर इस ऊँटनी से बहुत परेशान हो गई, क्योंकि ये ऊँटनी मौसम गर्मा वादी के बालाई हिस्से में गुजारती। उसके जाने पर
قوم کے سب مویشی وہاں سے بھاگ نکلتے اور وادی کے زیر سخت گرم اور بنجر علاقے میں جانے پر مجبور ہو جاتے، جبکہ موسم سرما وادی کے نشیبی علاقے میں گزارتی اور قوم کے دوسرے مویشیوں کو نکال مکانی کر کے بالائی سخت سرد علاقے میں جا کر رہنا پڑتا۔ یقیناً اس میں قوم کو سخت آزمائش تھی۔ ایمان سے خالی دلوں پر یہ بات بے حد گراں گزری اور انہوں نے حکم خدا سے سرکشی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ اس قوم کے 9 سرداروں نے آپس میں بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اس کے اونٹنی کو کیسے ماریں۔ پھر اسی وقت شیطان آ کر ان سے کہنے لگے، تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس کا مارنا کون سا مشکل ہے؟ تم تو جنگی لوگ ہو، پہاڑ کو کاٹ کر ان میں سے گھر بناتے ہو اور اس اونٹنی کو بھی مار ڈالو۔ جو بھی ہو، یہ ہے تو ایک اونٹنی، اس کو مارنا کون سا مشکل ہے۔ پھر اس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹ کو مار ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بدبخت اور ظالم شخص کو چنا جس کو قرآن کریم نے بھی بدبخت اور شقی شخص کا ذکر کیا ہے۔ سرداروں نے اس شخص سے کہا کہ تم اگر اس اونٹنی کو مارو گے تو ہم تم کو اپنے مال سے حصہ دیں گے اور جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے۔ جس خوبصورت لڑکی سے تم کہو گے اس سے تمہاری شادی کریں گے۔ وہ بدبخت شخص اس بات پر مان گیا اور جب وہ اونٹنی کو مارنے کے لیے جاتا اور اس کے سامنے تلوار نکالتا تو اسی وقت اس کو خوف اور سختے میں چلا جاتا۔ اسی طرح اس نے کافی کوششیں کی پر آگے مار نہ سکا۔ اس اونٹنی کو کیسے مارا گیا اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کیا تو شیئر کر دیں۔ وسلام۔